नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस मंजिल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिससे श्योर होता है कि बिहार बोर्ड में इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अक्सर पूछेगा ही पूछेगा। तो ऑर्गेनिक सेक्शन में कुछ कॉमन एसिड होता है, उसका नाम पूछता है। नाम पूछ करके बोल देगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि ऑक्जेलिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगर 2 नंबर का सवाल है तो मात्र एक स्ट्रक्चर पूछेगा, अगर 5 नंबर का सवाल है तो उसमें 2 स्ट्रक्चर दे देता है। अगर आप पूरा का पूरा बना लेते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। और अगर आपके पास ऑप्शन है और कहीं पर डिफिनेशन लिखना है और कहीं पर स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि डिफिनेशन वाला चीज़ को छोड़ दिया जाए और स्ट्रक्चर वाला चीज़ को बना लिया जाए। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमसे पूछ दिया कि कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर लिखिए और उसके पैरेलल पूछा हुआ है कि ऑक्जेलिक एसिड का आप स्ट्रक्चर लिखिए। अगर दोनों सवाल को मिला करके 5 नंबर देना है तो आप दोनों सवाल को बना लीजिए। और मान लेते हैं कि ऑप्शन में एक और सवाल है और वो पूछ रहा है कि कॉपर के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। अगर आप वहाँ पर कॉपर के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखते हैं, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर और ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। वहाँ पर आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि स्ट्रक्चर वाला चीज़ से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर मिलान करने वाला है तो ठीक है, मिलान भी कर लीजिए। तो आज हम उसी स्ट्रक्चर में कुछ कॉमन एसिड है उसके नाम को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पेन और कॉपी और लेकर के आप बैठ जाइए। सम कॉमन एसिड्स एंड स्ट्रक्चर्स। बेंजीन से रिलेटेड भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ कॉमन एसिड भी होते हैं। तो कॉमन एसिड में ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अक्सर पूछा करता है कि ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो इन सभी चीज़ों को बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और चूंकि ये जो टॉपिक लिखा जा रहा है ये कंपटीशन के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड तो सवाल पूछता ही पूछता है, मतलब बोर्ड को भी बहुत पसंद है ये वाला टॉपिक। तो मैं यहाँ पर एक न्यूमेनिक लिखूँगा, उसके ज़रिए यहाँ पर कुछ एसिड लिखा जाएगा। ऐसे करते हैं, पहले एसिड का नाम लिख देते हैं, उसके बाद न्यूमेनिक को यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक के बाद मैलेइक एसिड है, इसके बाद है ग्लूटारिक एसिड, अच्छा इसके पहले है सक्सिनिक एसिड तीसरा नंबर पर, तब आएगा एडिपिक एसिड, तब आएगा पामेलिक एसिड। अब बिहार बोर्ड का अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखते हैं तो बहुत ऐसा बार देखा गया है कि इनमें से किसी 2 को एक बार में दे देगा 5 नंबर वाले सवाल में और पूछ देगा कि दोनों का आप स्ट्रक्चर बनाइए। अगर वहाँ से आप डायरेक्ट आप याद करके जाइएगा तो ज़्यादा चांस होता है कि आप एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में उस चीज़ को आप भूल जाएं। तो इसमें एक शॉर्टकट तरीका अपनाया गया है, जिसको कहा गया कि ओ माई सन गो एंड प्ले। अगर आप इस न्यूमेनिक को याद रखते हैं, ओ माई सन गो एंड प्ले, तो आपको सब याद हो जाएगा। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर। ये सीक्वेंशियल, इसका ऑर्डर को ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर को अगर आप डिक्टो याद रखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब कि समझिए कि कितनी बड़ी चीज़ है इसको याद करना। ऑक्जेलिक एसिड, मैलेइक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पामिलिक एसिड, आज याद करेंगे फिर कल भूल जाएंगे। अगर आप इस न्यूमेनिक को याद कर लेते हैं, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ यानी ऑक्जेलिक एसिड, माई यानी मैलेइक एसिड, सन यानी सक्सिनिक एसिड, गो यानी ग्लूटारिक एसिड, एंड यानी एडिपिक एसिड, प्ले यानी पामिलिक एसिड। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पहले
आप ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, COOH। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया COOH। COOH कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए तो C2H2O4। और 1 नंबरिया में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है, 5 नंबर में भी पूछता है। तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की नज़रिया से आप देखिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछता है अक्सर। लैक्टिक एसिड भी बहुत बार पूछता है, तो लैक्टिक एसिड खैर बायोमोलिक्यूल्स में जाया जाएगा, तो वहाँ पर अब बायोमोलिक्यूल्स के कभी टॉपिक्स को बताया जाएगा, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड भी बता दिया जाएगा। अब देखिए, अब अगर मैलेइक एसिड का स्ट्रक्चर लिखना है तो आप कुछ मत कीजिए, COOH, इसके बीच में एक CH2 को कनेक्ट कर दीजिए, ये बन गया मैलेइक एसिड। अगर सक्सेनिक एसिड लिखना है तो COOH, अब इसमें CH2 के 2 मॉलिक्यूल को लाइए और इसको ऐड कर दीजिए। अगर इन जनरल COOH और इसके बीच में CH2 को कनेक्ट करके और यहाँ पर N लिखा जाए और जनरली देखा जाए तो अगर N का मान 0 होगा तब इसको कहा जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर N का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर N का मान अगर 1 हो गया तब इसको कहा जाएगा मैलेइक एसिड। अगर N का मान 2 हो गया तब इसको कहा जाएगा सक्सिनिक एसिड। अगर N का मान 3 हो गया तब इसको कहा जाएगा ग्लूटारिक एसिड। अगर N का मान 4 हो गया तब इसको कहा जाएगा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड तो बहुत फेमस है, पता नहीं आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एडिपिक एसिड के बारे में नहीं जानते हैं तो किस चीज़ के बारे में जानते हैं? एडिपिक एसिड जानना बहुत ज़रूरी है, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी यूज होता है और फूड वूड में तो यूज होता ही है। अगर N का मान 5 हो जाए तब इसको कहते हैं पामिलिक एसिड। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी के अभी तुरंत इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत इसको अपने कॉपी में लिखिए, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ओ माई सन गो एंड प्ले। अगर ये न्यूमेरिक आपको याद है, ओ माई सन गो एंड प्ले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओ यानी ऑक्जेलिक एसिड, माई यानी मैलेइक एसिड, ओ माई सन यानी सक्सिनिक एसिड, और गो यानी ग्लूटारिक एसिड, ओ माई सन गो एंड यानी एडिपिक एसिड, प्ले यानी पामिलिक एसिड, और COOH बीच में CH2 का N रहेगा और COOH रहेगा। ई हो गया जनरल फार्मूला। अगर N का मान 0 होगा तो ऑक्जेलिक एसिड, अगर N का मान 1 होगा तो मैलेइक एसिड, अगर N का मान 3 होगा तो सक्सिनिक एसिड, अगर N का मान 4 होगा तो ग्लूटारिक एसिड। N के मान 3 पर है ग्लूटारिक एसिड, N का मान 4 पर है एडिपिक एसिड, N के मान 5 पर है पामिलिक एसिड। और इससे ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं पूछा है, बोर्ड की तो बात छोड़िए। और बोर्ड में अगर मैं यहाँ पर टिक करना चाहूँगा तो ऑक्जेलिक बहुत पूछता है सवाल, सक्सेनिक का स्ट्रक्चर बहुत पूछा है, एडिपिक का स्ट्रक्चर बहुत पूछा है। तो ऑक्जेलिक, सक्सिनिक, एडिपिक का ऐसे स्ट्रक्चर बहुत बार पूछ चुका है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब के सब याद कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है इसको याद करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका यही होमवर्क होगा कि आप फिर से अपने रफ वर्क में ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, मैलेइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, ग्लूटारिक का बनाइए, मतलब लॉन्ग वे में आप स्ट्रक्चर बना कर देखिए, पामिलिक का भी बना लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।